हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर बायो 24/7 स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन की सीरीज में लेकर आई हूँ हर्बिसाइड्स रेजिस्टेंट प्लांट। स्टूडेंट्स, इसका मोटिव क्या है? ऐसा होता है स्टूडेंट्स कि एक अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो हमारी मेन क्रॉप के साथ उग जाते हैं। अब क्या होता है, वो अनवांटेड इसलिए है क्योंकि उनका कोई यूज ही नहीं है, वो अनवांटेड है। मतलब वो मेन क्रॉप के साथ अपने आप लग गए हैं, उन्हें वीड्स कहा जाता है। अब वो क्या करते हैं, मेन क्रॉप के साथ कॉम्पीट करते हैं, मेन क्रॉप का सारा न्यूट्रिएंट ले लेते हैं, जिससे मेन क्रॉप की यील्डिंग कम हो जाती है। हम उसे ही रोकना चाहते हैं। दैट्स वाई बायोटेक्नोलॉजी में एक टेक्निक का यूज किया गया है, हर्बिसाइड रेजिस्टेंट प्लांट। इस टेक्निक में शिकमिक पाथवे यूज होता है। इस शिकमिक पाथवे के लिए एंजाइम लगता है ईपीएसपी एंजाइम। इसका फुल फॉर्म है 5-एथिल पायरोविल शिकीमेट 3-फॉस्फेट सिंथेज एंजाइम। ठीक है, ये एंजाइम क्या करता है? ये एंजाइम कन्वर्टर का काम करता है, यानी कि ये एंजाइम अमीनो एसिड ट्रिप्टोफेन को कन्वर्ट कर देता है ऑक्सीन में। ऑक्सीन्स आर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। ठीक है, ये ऑक्सीन्स में कन्वर्ट कर देता है। अब यहां पर हम एक इनहिबिटर यूज करें, ग्लाइकोफोसेट यूज्ड एज इनहिबिटर। उसको एक इनहिबिटर की तरह यूज किया जाता है, जो क्या करता है, ऑक्सीन को इसको कन्वर्ट ही नहीं होने देगा, ईपीएसपी को ब्लॉक कर देगा। तो नो कन्वर्जन। जब नो कन्वर्जन होगा तो ऑक्सीन प्रोड्यूस ही नहीं होगा, और जब ऑक्सीन प्रोड्यूस ही नहीं होगा तो वो जो वीड है वो नहीं बनेगी। अब इसे जब यूज किया जाता है तो इसका ईपीएसपी का ओवर एक्सप्रेशन दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि बहुत एक्स्ट्रा क्वांटिटी देनी पड़ती है, क्योंकि इसमें ऐसा क्या होता है, हर्बिसाइड्स में जो मेन क्रॉप है उसका, मतलब हमने अगर इसको बहुत ज्यादा यूज किया है तो जो वीड्स है वो तो कंप्लीटली चली जाती है, पर मेन क्रॉप पे भी थोड़ा बहुत इफेक्ट आता है, लेकिन पूरी तरह से मेन क्रॉप बच जाती है। तो ये जो है हर्बिसाइड्स रेजिस्टेंट प्लांट की एक टेक्निक होती है कि इसमें एक ऐसा पाथवे यूज किया जाता है जहाँ कन्वर्जन होता है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स बनते हैं। अब यूपीएसपी के प्रोडक्शन को ही रोक दिया जाए तो आपकी जो प्लांट है मेन क्रॉप वो बच जाती है। और उसके बाद कुछ ऐसे प्लांट बनाए गए हैं, उसको नाम दिया है इंसेक्टिसाइडल प्लांट। देखते हैं। इंसेक्टिसाइडल्स प्लांट। स्टूडेंट्स, इंसेक्टिसाइडल प्लांट्स में हम जिस बैक्टीरिया को लेने वाले हैं वो बैसिलस थुरिंजेंसिस। ये बैसिलस थुरिंजेंसिस प्रोड्यूस करता है प्रोटॉक्सिन्स। प्रोटॉक्सिन्स, वो प्रोटॉक्सिन्स बनाते हैं क्राइजीन्स, और क्राइजीन्स स्टिमुलेट करते हैं क्राई प्रोटीन। ध्यान रखना, क्राइजीन्स और क्राई प्रोटीन मैंने बिल्कुल डिफरेंट लिखा है। अब क्या होता है, ये क्राई प्रोटीन, सपोज दैट ये जो बैक्टीरिया है किसी प्लांट की लीफ पर प्रेजेंट है और किसी इंसेक्ट ने इनको आके लीफ को खाया, बाइट किया, तो क्या होगा, उसके अंदर चला जाएगा, इंसेक्ट की गट में क्या चला जाएगा। जब ये प्रोटॉक्सिन्स होते हैं तो इनएक्टिव होते हैं, बट अगर ये प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाते हैं तो ये एक्टिव हो जाते हैं। अभी जब इंसेक्ट ने उस लीफ को खाया तो अंदर ले गया वो बीटी को। अब बीटी कहाँ चला जाएगा, उसकी गट में। अब मॉस्किट, ये जो इंसेक्ट है उसकी जो गट है उसका पीएच होता है एल्कलाइन पीएच, और एल्कलाइन पीएच में इसकी जो मड गट है वो कैसी बन जाएगी, उस गट में क्रिएट होने लग जाते हैं परफोरेशंस। अब जब उसकी गट में परफोरेशंस हो गए हैं, मतलब छेद छेद हो गए हैं, तो वो कुछ भी अंदर ले ही नहीं पाएगा। अब जब वो कुछ अंदर ले ही नहीं पाएगा तो जो इंसेक्ट है
वो कैसे किल हो, इंसेक्ट मर जाएगा किससे, इंसेक्ट किल बाय स्टारवेशन, भूख से मर जाएगा। तो ये इसका टेक्निक है। इसमें जो बीटी है वो क्या बनाता है, प्रोटॉक्सिन्स बनाता है जो इनएक्टिव होते हैं, बट ये बीट प्रोटॉक्सिन्स क्राइजीन्स, और क्राइजीन्स से क्राइप्रोटीन बनते हैं जो एक्टिव फॉर्म में बनते हैं। अब ये किसी लीफ प्लांट में अगर इसको डाला गया है, इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है, तो जो इंसेक्ट है जो उस स्पीशीज को खाते होंगे तो वो उस पर जाकर बैठ जाते हैं। स्पेसिफिक होते हैं ये, कि मतलब स्पेसिफिक उसी इंसेक्ट को किल करेंगे। तो वो जो इंसेक्ट आया वो इंसेक्ट उस स्पीशीज पे बैठेगा प्लांट पे और उसे खाएगा। जब खाएगा तो अंदर ले जाता है बीटी। अब बीटी के जो क्राई प्रोटीन है, वो जो एक्टिव प्रोटीन है, वो उसकी गट में जाएंगे। उस इंसेक्ट का जो गट है उसका पीएच होता है एल्कलाइन। अब उस एल्कलाइन पीएच पे उसकी गट में क्योंकि चले गए हैं क्राई प्रोटीन, तो परफोरेशंस क्रिएट होने लगते हैं। अब वो इंसेक्ट कुछ भी अंदर ले नहीं पाएगा क्योंकि उसकी गट में अब परफोरेशंस हो गए। मान लीजिए छेद ही छेद हो गए एक ट्यूब में, एक पाइप में, तो कुछ जाएगा अंदर, नहीं जा पाएगा। जब वो कुछ ले ही नहीं पाएगा तो वो भूख से मर जाएगा। सो ये टेक्निक है इंसेक्टिसाइडल्स प्लांट बनाने की। और हमारे इंडिया की फर्स्ट क्रॉप जो कि बीटी बनाई गई है उसका नाम है बीटी कॉटन। और बीटी कॉटन हमारे इंडिया की फर्स्ट बायोटेक्नोलॉजी से बनाई गई इंसेक्टिसाइडल क्रॉप है, फर्स्ट क्रॉप इन इंडिया। सो स्टूडेंट्स, हर्बिसाइडल रेजिस्टेंट प्लांट उनका टेक्निक एंड इंसेक्टिसाइडल प्लांट उसका टेक्निक आपने देखा। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बायोटेक्नोलॉजी के कुछ और एप्लीकेशंस के साथ। तो स्टूडेंट्स, आपको ये चैप्टर पूरा अगर लर्न करना है तो उसके लिए अब आपको कोई एक बहुत बड़ी वीडियो घंटे 2 घंटे या 3 घंटे लगातार देखने की जरूरत नहीं है। आपको नेम से जिस टॉपिक पर आपको चाहिए कि मुझे ये गोल्डन राइस पढ़ना है, तो आप सिर्फ नेम डालेंगे और आप यूट्यूब पे पाएंगे कि आपके पास एक बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन बायो 24/7 पे मिल जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।